बेटा देखो ना, मेरी तो चप्पल ही टूट गई, अब मैं क्या करूं? मम्मी वही पास में ही दुकान है, चलिए वहाँ से खरीद लेते हैं। हाँ पर इसका क्या करूं? यहीं पे फेंक दीजिए। वैसे भी हम लोग अमीर इंसान है, हम लोग टूटे फूटे जूते नहीं पहनते, हम लोग तो नए स्टाइलिश जूते पहनते, हमें तो नाक ही कट जाएगी। हाँ बेटी तू बिल्कुल ठीक बोल रही है, ये टूटे फूटे चप्पल लेकर मैं जाऊंगी कहाँ? अरे बेटा तुम चप्पल मत फेंको, मुझे दे दो, मुझे चप्पल की बहुत जरूरत है। अरे बुढ़िया, ये चप्पल का तुम करोगे क्या? और वैसे भी ये चप्पल सिर्फ अमीर लोग पहनते हैं, गरीब लोग नहीं। बेटा चप्पल में भला कैसी अमीरी गरीबी? तुझे पता भी है बुढ़िया, ये चप्पल कितने की है? पूरे 10,000 की है, 10,000 की। वो तो फट गई है, इसलिए मुझे फेंकना पड़ रहा है। बेटा तुम चप्पल फेंक ही रही हो तो मुझे दे दो, मैं ये चप्पल सिलवा लूंगी, मेरे घर में चप्पल नहीं है। अरे मम्मी आप इसके साथ बहस क्यों करी हो? वैसे भी ये फटी हुई चप्पल है, आप इस फटी हुई चप्पल का क्या करेंगे? दे दीजिए इसे, आप इसे मुंह मत लगाइए। तुम सही बोल रही हो बेटा। ए बुढ़िया लेकर जा चप्पल। वैसे भी फटी हुई चप्पल मैं नहीं पहनती, और हम अमीरों के पास तो बहुत सारे पैसे होते, हम तो नई चप्पल खरीद ही लेंगे। जा ऐश कर। धन्यवाद बेटा। चलो बेटा। अरे मम्मी देखिए तो, वो तो आपकी चप्पल है ना? हाँ वो तो वही चप्पल है जो उस दिन टूट गई थी और मैंने उस बुढ़िया को दिया था। देख देख कैसे चमक रही है और बहुत नई भी लग रही है। लगता है मम्मी सिलवा लिया, लेकिन ये चप्पल तो किसी और ने पहना है। हाँ चल तो जाकर पूछते हैं। हाँ चलिए। अरे अरे ये तो मेरी चप्पल है, तुम्हें कहाँ से मिली? मैम साहब नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। एक बात बता, मैंने जो तुझे उस दिन चप्पल दिया था उसका तूने क्या किया? मैम साहब वो मैंने सिलवा कर अपनी बेटी को दे दी। मैम साहब ये वही चप्पल है जो आपने मुझे दिया था। दरअसल आज मेरी बेटी का इंटरव्यू है, मैं इसे वहीं ले जा रही हूँ, मेरी बेटी को नौकरी मिलने वाली है। क्या इंटरव्यू? तेरी बेटी को नौकरी मिल रही है? कौन से कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही है? मैडम इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी में मेरी बेटी को नौकरी मिलने वाली है। अब तुम गरीब लोग हमारी बराबरी करने चले हो, शहर के सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिलने वाली है। मम्मी शहर के सबसे बड़ी कंपनी में तो मैं भी काम करती हूँ। तुम गरीब लोग की ना मुझे यही आदत अच्छी नहीं लगती, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ कंपटीशन करने की? और तू ये मत भूल कि तू गरीब है और हम अमीर है, तेरी कोई औकात नहीं है हमारे साथ कंपटीशन करने की। और सुन, तेरी बेटी को बोल चप्पल उतारने को। मैडम ये आप कैसी बातें कर रही हो? ये चप्पल तो आपने खुद ही मुझे दिया था, आप ये चप्पल कैसे ले सकती हो? आज मेरी बेटी का इंटरव्यू है, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी बेटी से चप्पल मत छीनिए। आज उसका इंटरव्यू है, अगर वो नंगे पाँव जाएगी तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। वो तेरी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर। और हाँ, मैंने तुझे अपनी चप्पल दी थी, पर अब मुझे ये चप्पल चाहिए, मुझे दे अपनी चप्पल। प्लीज मैडम आप ऐसा मत कीजिए। तेरी बेटी चप्पल पहने या ना पहने उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी चप्पल दे। अगर नहीं देगी ना, मुझे आता है अपनी चीजों को कैसे लिया जाता है, मुझे अपनी चप्पल दे। प्लीज मैडम। तुम गरीब लोग की ना मुझे यही आदत अच्छी नहीं लगती, दूसरे की चीजों को अपनी चीजें बोलते हो। और हो गया रे, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम गरीब लोग बहुत ओवर एक्टिंग करते हो और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारा एक्टिंग देखूं। मुझे अपना चप्पल दे वरना मैं छीन लूंगी। तुम लोगों की तरह फोकट में नहीं खाती हूँ, मुझे बहुत जगह जाना होता है, मुझे अपना चप्पल दे वरना मैं ले लूंगी। प्लीज मैडम ऐसा मत करो। ए भाग तेरा, प्लीज प्लीज दे मेरा चप्पल दे। मैडम उतार 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 उतार। मत करो, मेरी बेटी क्या पहन कर जाएगी? जो भी पहने मुझे क्या। वाह मम्मी आपको तो एकदम नई चप्पल मिल गई। हाँ बहुत अच्छी तरह से सिलवाए उन्होंने, नई लग रही है ना? हाँ कल से तो यही पहन कर जाना ऑफिस, ठीक है? ठीक है मम्मी। क्या हुआ? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम अपनी मम्मी को यहाँ क्यों लेकर आई हो? सर मेरी मम्मी आपसे बात करना चाहती है। क्या बात करनी है आपको मुझसे? सर ये मैं क्या सुन रही हूँ, आपने मेरी बेटी को प्रमोशन देने का वादा किया था और अब अपने बात से हट रहे, ये तो गलत है ना सर? और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? जब आप किसी को वादा कर रहे, जब वो आप वादा आप निभा नहीं सकते तो किसी को झूठा आशा भी मत दिखाइए सर, ये तो गलत है। जब तक आप मेरी बेटी को प्रमोशन नहीं देंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मेरी बेटी को प्रमोशन देना ही होगा। तब मेरा मन था आपकी बेटी को प्रमोशन देने का, लेकिन अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है प्रमोशन देने का। आपने मुझसे लोगों के सामने वादा किया था कि आप मुझे प्रमोशन दिलाएंगे, लेकिन आप इस तरह अपनी बातों से हट नहीं सकते सर, ये तो आप हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं ना। क्या कहा तुमने?
मैंने नाइंसाफी किया और क्या कहा, मैंने दिखावा किया, सबके सामने तुमसे प्रमोशन देने का वादा किया। हाँ सर, मुझे इसका जवाब चाहिए। बताइए, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बिल्कुल सही कहा तुमने। जरा 1 मिनट रुकना। चंपा जी जरा इधर आना। आइए इधर। आप दोनों ने इन्हें पहचाना? नहीं सर, मैं इन्हें नहीं जानती। कैसे पहचानोगे? और मैं इनके जैसे गरीबों को रोज देखती हूँ, बहुत मदद करती हूँ उनकी। अब मैं किस किस को याद रखूँ? मैडम जी, आप मुझे इतनी जल्दी भूल गई? हाँ सर, मेरी मम्मी बिल्कुल सही करी है। ये हमेशा गरीबों की मदद करती रहती है। उनमें से होंगी कोई एक बुढ़ी। क्या कहा तुमने? बुढ़ी? अगर तुम्हारे माँ को कोई बुढ़ी कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? तो उसी तरह ये भी किसी की माँ है, इन्हें भी बुरा लग सकता है। अगर तुम बड़ों की सम्मान करोगी ना तो ही तुम्हें सम्मान मिलेगा। खैर, मैं भी किसे समझा रहा हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़ों का सम्मान करना सिखाया होता तब ना सीखती तुम। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें अच्छे संस्कार दिए ही नहीं है। अगर अच्छे संस्कार दिए होते ना तो आज तुम एक अच्छी इंसान बनती, लेकिन वो तो सिर्फ सपने में हो सकता है। वैसे मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। चंपा जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब तुम दोनों अपनी तारीफ खुद करोगे या इनकी मुंह से बुलवाओ? वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम दोनों अपनी तारीफ खुद ही करोगे। तो चंपा जी, आप बताइए इन्हें कि इन दोनों ने आपकी कैसे मदद की। मैडम जी, आप मुझे इतनी जल्दी भूल गई? आपने एक गरीब की मदद की थी, वो भी टूटे हुए चप्पल देकर। और उससे भी बड़ी मदद तो तब की थी जब मैं अपनी बेटी को इंटरव्यू देने के लिए ले जा रही थी, वो भी उसके चप्पल छीन कर। मैडम जी, दुनिया गोल है। आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करोगे वो वापस लौटकर आपके पास ही आएगी। अब देखिए, आपके पास भी लौट कर आई है। सर, वो तो चप्पल की बात थी, मामूली से चप्पल। पर यहाँ तो प्रमोशन की बात हो रही है ना। अब प्रमोशन दूंगा बोल के मुकर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना सर। बात चाहे छोटी हो या बड़ी हो, गलती तो गलती होती है ना। बात चाहे 1 रुपए की हो चाहे 1 करोड़ की हो, गलती गलती होती है और गलती की सजा मिलती है। और आप दोनों ने गलती की है तो आपको सजा मिलकर ही रहेगी। आप दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं आती? आप गलती करते हो और आप अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं करते हो। आप दोनों ने ऐसा कैसे कर लिया? आपने इन्हें चप्पल दान में दे दिया, फिर वही दान दी हुई चीज आपने वापस से छीन ली। इतनी घटिया हरकत आप कैसे कर सकते हो? आपको जरा से भी शर्म नहीं आई? अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे इन सब के बारे में कैसे पता चला। दरअसल चंपा जी हमारे कंपनी में काम करती है। हमारे कंपनी में झाड़ू पोछा वाला काम करती है। पिछले 3 साल से काम कर रही है, लेकिन शिकायत का इन्होंने कभी मौका दिया ही नहीं है। बहुत ईमानदारी से काम करते आई है और आगे भी करते रहेंगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप इतनी चीप सोच कैसे रख सकती हो। आपने इनकी बेटी की चप्पल ही छीन ली। इंटरव्यू था आज उनका, लेकिन आपने क्या किया? चप्पल ही छीन ली। और आप सोच कैसे सकती हो कि गरीब अमीर की बराबरी कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? अगर आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मुकाम हासिल कर सकते हो। इसमें अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती, इसमें तो मेहनत और ईमानदारी देखी जाती है। लेकिन आप दोनों तो मेहनती भी नहीं हो और ईमानदार भी नहीं हो। आप दोनों तो घमंडी हो, घमंडी। आपको अपने घमंड के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। बस इन्हीं सब वजह से मैं अब आपको प्रमोशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपने भी तो इनके साथ ऐसा ही किया ना। आपने पहले अपनी चप्पल दान दी, फिर वो छीन ली। तो मैंने आपको जुबान दी, आप अपनी जुबान से मुकर रहे हो। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए सर। सर ऐसा मत कीजिए सर। इतनी छोटी सी गलती का इतना बड़ा सजा मत दीजिए सर, प्लीज। ओ प्लीज, आप मेरे सामने ये दिखावा मत कीजिए। आपका दिखावा किसी काम का नहीं आने वाला। अब आपको कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है ना? तो सोचिए चंपा जी और इनकी बेटी को कैसा लगा होगा जब आपने इनसे पहने हुए चप्पल छीनी। ये बिल्कुल गलत किया आपने, और अब मैं आपको सजा देने वाला हूँ, क्योंकि गलती की सजा होती है। और आपकी बेटी की सजा ये है कि मैं इनको कंपनी से निकाल रहा हूँ अभी के अभी, क्योंकि आपकी बेटी और आपकी सोच बिल्कुल घटिया है। और ऐसे सोच वाले लोगों को मैं अपने कंपनी में नहीं रख सकता। इससे मेरी कंपनी की इमेज खराब होती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाइए। सर, मेरी बेटी से गलती हो गई, प्लीज उसे कंपनी से बाहर मत निकालिए। प्लीज, मुझे आपकी किसी भी बातों में नहीं आना है। आप चले जाइए, बस चले जाइए। प्लीज हमें माफ कर दीजिए सर, प्लीज। आप मुझसे मत माफी मांगिए। आपको माफी मांगना है तो चंपा जी से माफी मांगिए। चंपा जी, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया।
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मेरी बेटी को भी। हाँ, प्लीज सर। माफी मांग ली ना, अब जाइए। और चंपा जी, आपकी बेटी का जिस भी कंपनी में इंटरव्यू होना था ना, आप निश्चिंत होइए, मैं वो इंटरव्यू करा कर रहूंगा। और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपकी बेटी की नौकरी पक्की हो जाएगी। आज के बाद आप भी एक सुकून और आराम वाली जिंदगी जियोगी। आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा।